क्लास 10 का प्रश्नावली 3C। क्लास 10 का प्रश्नावली 3C है। चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखिए। दो चर का मतलब क्या समझ, चर मतलब जैसे में सम संख्या होता है, यानी 2 4 6 8 10 12, यानी जो भाग देने पे कट जाए वही लिखा हुआ है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी इसके साथ में चर संख्या है, यहाँ भी चर है, यानी एक्स प्लस वाई, यानी क्या होगा, एक्स पद वाई पद, यानी दो पद दिया हुआ है, दोनों का मान दिया तो यानी एक्स का मान एक आ गया तथा ये के मान जो हमारा हो जाएगा वो दो। सेम भी आ सकता है और डिफरेंट संख्या भी आ सकता है। लिखा क्या है, दो चर वाले चर संख्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने के लिए बोला है। क्या बोला है, कक्षा 10 का प्रश्नावली 3C है 3C, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। मतलब क्या समझेंगे, जैसे चर संख्या है सम संख्या सेम होता है। यूपी बोर्ड है 2026 के एग्जाम में पूछ सकता है। लिखा है क्या, निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, प्रतिस्थापन विधि का मतलब हम समझेंगे क्या होता है। एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 25 दिया है। अब ध्यान देंगे, एक्स प्लस 5 बायां पक्ष है, 25 जो है दाहिना पक्ष है। अब हम क्या करेंगे, +5 का प्रतिस्थापन करेंगे। प्रतिस्थापन का मतलब पक्षांतर का मतलब क्या होता है। अगर यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर +5 बाएं में, दाहिने में जाएगा तो -5 हो जाएगा। उसी तरह x बराबर हो जाएगा +25 और प्लस आएगा माइनस, बाएं से दाहिने हो जाएगा माइनस। तो घटाएंगे, 25 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 20। यही प्रतिस्थापन विधि होता है। इनको क्या करना है, निम्नलिखित समीकरण प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर है पहला, 2x + 3y + 8 बराबर 0, यानी ये समीकरण एक है। कामा x - y - 1 बराबर 0, ये समीकरण 2 है। लिखेंगे हल या हल लिखा। सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमारा समीकरण दिया हुआ है, लिखेंगे दिया है समीकरण, यानी समीकरण हमारा क्या है, दिया हुआ है। हम लिखेंगे समीकरण दिया हुआ है, यहाँ पे दे देंगे बराबर का चिन्ह। कितना संख्या है, 2x + 3y + 8 बराबर 0। ये समीकरण कौन सा हो गया, एक। यहाँ पर दूसरा समीकरण को लिखेंगे, x - y - 1 बराबर कितना दिया है, 0। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 है और समीकरण 2, हम उनको क्या करना है, निम्नलिखित समीकरण प्रतिस्थापन विधि, यानी x + 5 बराबर 25 है, यानी +5 को प्रतिस्थापन किए हैं तो माइनस हो गया है, तो 25 में से 5 गया है तो 20 बचा है। उसी टाइप ध्यान देंगे, x - y तो हम क्या करेंगे, दो सवाल दिया, दो समीकरण है, साल दिया है समीकरण 2x + 3y + 8 बराबर 0, समीकरण 1 है। x - y - 1 बराबर 0, समीकरण 2 है। तो हम ध्यान देंगे समीकरण 2 को लेकर चलेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 से, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से यहाँ पे बराबर का चिन्ह दे देंगे। समीकरण 2 से, यानी x - y - 1 बराबर कितना है, 0। अब हम ध्यान देंगे, x - y - 1 बायां पक्ष है, 0 दाहिना पक्ष है। तो हम क्या करेंगे, -y - 1 को पक्षांतर करेंगे। ध्यान देंगे, बाएं में -y है, दाहिने में जाएगा तो +y हो जाएगा। -1 है बाएं में, दाहिने में जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो हम प्रतिस्थापन कर देंगे, तो लिखेंगे x बराबर y + 1 हो जाएगा, यानी x का मान भी आ गया है, समीकरण 3 भी हो जाता है। जब हम समीकरण 2 को लेकर चल रहे हैं तो हमको जब x का मान आएगा तो समीकरण 1 में हम मान को रख देंगे। लिखेंगे x का मान दिया है कितना, x का मान दिया है y + 1 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, यानी x का मान बोलेंगे या समीकरण 3 का मान बोलेंगे, समीकरण 1 में हम रखेंगे, यानी x के बराबर y + 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर हम समीकरण 1 में मान को रख देंगे। तो समीकरण 1 हमारा दिया हुआ है। ध्यान देंगे, जो x का मान होगा इस समीकरण 1 है, इसमें रखेंगे, यानी 2x। x के जगह पर हम क्या लिखेंगे, y
प्लस 1 प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। यहाँ बराबर का चिन्ह दे देंगे यानी 2 से y प्लस 1 में गुणा होगा यानी 2y प्लस 2 प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। अब ध्यान देंगे 2y और 3y को जोड़ देंगे, 2 और 8 को जोड़ देंगे तो 2 और 3y जोड़ेंगे तो 5y हो जाएगा, 8 2 10 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब ध्यान देंगे 5y प्लस 10 बायां पक्ष है, 0 दाहिना पक्ष है, तो हम क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर बोलेंगे अप्रतिस्थापन करेंगे यानी प्लस 10 का प्रतिस्थापन कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस 10 प्रतिस्थापन कर रहे हैं बाएं से दाहिने की तरफ हो जाएगा -10 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे बराबर 5y बराबर -10 यानी 5y बराबर -10 है, वही चिन्ह जब नहीं रहता है यहाँ पे बुरे के चिन्ह लगा देंगे यानी 5 से हम -10 में भाग दे रहे हैं यानी y बराबर हो जाएगा -10/5 यानी हम 5 से भाग 10 में दे रहे हैं तो यानी 5 हो गया। अंश बटा हर है, इसको भी अंश बटा हर कर देंगे, 1 में भाग दे देंगे, 10 में 1 से भाग दे देंगे यानी y बराबर अंश से अंश 10 से कम 10 5 से कम 5 कट जाएगा, 5 से कम 5 2 5 10 यानी यह करेंगे y बराबर हो जाएगा -2/1 बराबर y बराबर -2 यानी y का मान आ गया। तो y का मान हम क्या करेंगे, y का मान उठाकर हम समीकरण 3 में रख देंगे। लिखेंगे y का मान हमारा कितना है y का मान -2 समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 यहाँ सबसे पहले ध्यान देंगे समीकरण 3 हमारा यहाँ कितना दिया x बराबर y प्लस 1 लिख लेंगे तो x बराबर y प्लस 1। अब हम ध्यान देंगे x बराबर y के मान है -2 प्लस 1 है बराबर में -2 में से प्लस 1 जाएगा तो -1 यानी यहाँ पे बराबर हो जाएगा x बराबर -1 यानी x का मान -1 आया है, y के मान -2 आया है। अतः लिखेंगे अतः x बराबर -1 एक कोष्ठक में तथा y बराबर -2 यानी x का मान -1 है, y का मान -2 है। यही हमारा क्या होता है आंसर हो जाता है। जब ध्यान देंगे x का मान -1 तथा y का मान -2 है, दोनों का मान जब आ गया तो हमारा आंसर आ जाता है। जब x और y का मान आ जाता है तो हम चेक कर लेते हैं, x और y का मान जब आ जाता है, x और y का मान उठाकर हम चेक कर लेते हैं कि हमारा समीकरण संतुलित है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। समीकरण एक दोनों में हम क्या करते हैं टेस्ट कर लेते हैं यानी परीक्षा हो जाता है, परीक्षा कर लेंगे दोनों में यानी दूसरा समीकरण x - y - 1 बराबर 0, दूसरा है 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। हमको सिद्ध क्या करना है x और y का मान ज्ञात करके यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष सिद्ध करना है, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष 0 करना है, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष 0 करना है। अब ध्यान देंगे x का मान कितना दिया है -1 क्वेश्चन में कर देंगे प्लस 3, y के मान -2 है प्लस 8 बराबर कितना है 0 है। प्लस और माइनस में गुणा होगा, सबसे पहले होता है प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 प्लस 8 बराबर 0। अब हम ध्यान देंगे 2 - 6 को क्वेश्चन में बंद करेंगे, आगे बड़े का चिन्ह यानी माइनस है, माइनस से माइनस भाग देंगे प्लस हो जाएगा 14 8 हो जाएगा प्लस 8 बराबर 0 यानी -8 में से प्लस 8 गया तो 0 बचा है, 0 बराबर 0 यानी बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष है, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है, यानी हमारा समीकरण संतुलित है। ध्यान देंगे x - y - 1 बराबर 0 दिया है, x के मान -1 है, माइनस यहाँ पे आने दिए है, y के मान है -2 -1 बराबर 0। अब ध्यान देंगे माइनस से माइनस भाग देंगे प्लस हो जाएगा तो प्लस 2 - 1 बराबर 0। ध्यान देंगे अब प्लस 2 में से -1 जाएगा तो माइनस प्लस 2 में से -1 जाएगा तो प्लस 1 बच जाएगा बराबर 0 यानी प्लस में से माइनस कट गया 1 0 बराबर 0 यानी हमारा समीकरण संतुलित है। यही हमको भी सिद्ध करना था।